वेलकम बैक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों के ऊपर, निहत्थे कश्मीरियों के ऊपर भारतीय काबिज फौज के जुल्म सितम जो है वो काफ़ी बढ़ गए। बिलखुसूस पुलवामा के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर जो कश्मीरी लोग हैं उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया, बारूद से उड़ा दिया गया। वहाँ क्या सूरत हाल है ये जानेंगे अब्दुल हमीद लोन साहब जो कि हुर्रियत रहनुमा हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, वहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि दुनिया को उससे भारत ने जो है वो इंफॉर्मेशन वहाँ पहुँचने से रोकी हुई है। जी शुक्रिया। इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल जो है इंतहाई गंभीर है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फोर्सेस के निहत्थे कश्मीरियों पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें तेज़ी देखने में आई है। तो वहीं हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया इस दौरान, और जहां 100 के करीब यूएपी के तहत जो है वो बुक कर दिए गए हैं। इसी तरह से कोई 3 दर्जन से ज़्यादा मकानात बारूद से उड़ा दिए गए हैं। वहाँ पर इस वक्त भारतीय फोर्सेस ने खौफ हिरास का माहौल पैदा किया है, और जहां झूठ और प्रोपेगेंडे का इस वक्त वहां बाजार गर्म है, तो वहीं कश्मीरियों को पिछले 35 साल से बंदूक और गोली की नोक पे रखा गया है, और इस वक्त भी कश्मीर मुहासरे में है, जहां हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, जहां पर हर चौराहे पे आप भारतीय फोर्सेस के लोगों को देखेंगे। वहां नाकाबंदी है, वहां नाम नहाद सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। फिर जाली मुकाबलों का भी सिलसिला जारी है और लोगों की जिंदगी को अजीरन बना दिया गया है। भारत ने जो एक ड्रामा रचाया था जिसमें वो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता था, कश्मीर कॉज को, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत एक्सपोज हो गया, ये उसे बैकफायर हुआ है। क्योंकि ये ड्रामा जिस इलाके में रचाया गया है वहां पर फोर्सेस इतनी डिप्लॉय में है कि वहां पर परिंदा पार नहीं मार सकता है। और उसके बाद जहां नहीं, और फिर जो वहां पे वो पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की बात अगर करें, मकबूजा जम्मू, वहां पे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस और वो खित्ते में, उस पूरे रीजन में अमन है, उसको एक सियाती स्टेट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समिट भी वहां पर की, तो वो खुद अपना ही नुकसान किया। जी 5 अगस्त के बाद हिंदुस्तान ने एक झूठा बयानिया वहां फैलाया था, नॉर्मलसी की बात कर रहा था, कश्मीर में डेवलपमेंट की बात कर रहा था, नए कश्मीर की बात कर रहा था, और कल उसका ये झूठा बयानिया जमीन बोस हो गया जब उसने एक ड्रामा रचाया। कश्मीर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर वहां पर रोड्स बनाए जाते हैं वो बॉर्डर्स में, जहां पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अपने डिफेंस को मजबूत किया जा रहा है, वहां पर एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके अंदर ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही है, और जिससे कश्मीर की इकोनॉमी को खत्म किया जा रहा है। हमारी जो बागात हैं सेब के या जो शाली के जो खेत हैं जिनसे रोजगार है वाबस्ता कश्मीरियों का, उसको तबाह किया जा रहा है। इसी तरह से वहां पर जब आप नॉर्मल से की बात करते हैं तो इतनी फोर्सेस रखने का मकसद क्या था? वहां पर आपने G20 के लोगों को लाया, वो सारे मुहासरे में थे, किसी को मिलने नहीं दिया गया उनसे। अब आपने यकतरफा तौर वहां मीडिया पॉलिसी अपनाई है और दुनिया को एक गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। लेकिन कल जब आपने पहलगाम का ड्रामा रचाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसके बाद आपका वो जो बयानिया था वो जमीन बोस हो गया, वो धड़ाम से गिर गया। और कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पे एक तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। जितना भी हिंदुस्तान इसको दबाने की कोशिश करे, बहरहाल एक मरतबा फिर दुनिया के ऐवानों में कश्मीर की गूंज सुनाई दी। ये इसकी मैं इस पर जरा ये मुझे बताइएगा कि जो यूनाइटेड नेशन में जो मामला ये था, और वहां पर भारत चाहता था सिर्फ पहलगाम जो है वो लिखा जाए, जबकि पाकिस्तान की कोशिशों से वो कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर वहां पर लिखा गया। इसका क्या आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? ये कितनी बड़ी सिफारती पाकिस्तान की कामयाबी है? फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, तो पाकिस्तान की इन कोशिशों को, काविशों को आप कश्मीरी अवाम किस तरह से देखती है? कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की जो काविशें हैं काबिल तहसीन है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने मसले कश्मीर को बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे हाईलाइट किया। तो वहीं आज की डेट में जहां हिंदुस्तान ने दुनिया को मिसलीड करने की कोशिश की और कश्मीर तहरीक को टेररिज्म का लेबल लगाने की कोशिश की, मगर मैं समझता हूं कि दुनिया ने इसे रद्द कर दिया है, और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस वक्त जारियाना थी और वो काम कर गई। जहां चाइना का हमें सपोर्ट मिला, जहां अजरबैजान ने, टर्की ने
दुनिया भर से जो है ना वो ऐसे पैगाम आए जिससे हमें हौसला मिला है और हिंदुस्तान की हौसला शिकनी हुई है, जहां वो एक ऐसा गेम प्लान कर रहा था जहां उसके सियासी फवायद होते हैं, वो सियासी तौर पे मुनाफा कमाना चाहता है और मोदी का हमेशा से ये तरीका कार रहा है और उसका वतीरा यही है कि लोगों को मारो, चाहे उसके अपने हो चाहे कश्मीरी हो, और कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर जो है ना वो सियासत करो, फिर इक़्तिदार में आओ। तो बहरहाल आज की डेट में पाकिस्तान ने बरवकत इक़दाम किए, बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे अपने मिशंस को एक्टिवेट किया। हाँ। पाकिस्तान की अफवाज ने तैयारी के साथ हिंदुस्तान को करारा जवाब दिया, पॉलिटिकल लीडरशिप। उसके बाद सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा काउंटर हुआ हिंदुस्तान के इस झूठे बयानिए का, जिसमें पाकिस्तान भर से यूनिटी दिखाई गई है। कश्मीरियों ने भी आर पार जो है वो यूनिटी दिखाई और हिंदुस्तान का जो ये बयानिया है ये बीच चौराहे चकनाचूर हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि 2019 370A इसके बाद से क्या डेमोग्राफिक चेंजेस अब तक भारत जो है वो कश्मीर में कर चुका है, किस तरह की कर चुका है? देखें, पहली बात यह है कि जब उसने हमारी डेमोग्राफी पे हमला किया, उसने मुकम्मल तौर पे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम तशख्खुस को तब्दील करने की कोशिश की, जिसमें कोई 40 लाख से ज़्यादा गैर रियासती लोगों को जो अपना डोमिसाइल्स दिए गए हैं और उनके लिए फिर ज़मीनें खरीदी गई, टाउनशिप्स कायम करने की कोशिश की गई, कॉलोनियाँ बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर यकतरफा तौर पे पॉलिसी अपनाते हुए कश्मीर के अंदर जो सिलेबस है, जो जिसमें दीनियात होती थी, इस्लामियात पढ़ाया जाता था, उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया गया ताकि यहाँ भगवद गीता को पढ़ाया जाए, हिंदू राम राज पढ़ाया जाए, किशन को, महाभारत को। और दूसरी तरफ जो हमारी उर्दू लैंग्वेज है, तकरीबन 125 साल से वो सरकारी लैंग्वेज है, उसको ख़त्म करके हिंदी को जो है ना वो कौमी दर्जा दिया गया। इसी तरह से मुकम्मल कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी चेंज लाकर वो गैर रियासती लोगों को लाकर कश्मीर का जो तशख्खुस है उसको ख़त्म करना चाहता था। तो वही मैं समझता हूँ कि नहीं, लेकिन देखिए, जाहिर है कि उनके अज़ाइम तो बहुत हैं, लेकिन वो कर क्या सके, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कश्मीरियों की तरफ से बहुत देखने में आई और यकीनन बिल्कुल आनी भी चाहिए। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रहे थे वहाँ पर लेकर आएंगे। इन्वेस्टमेंट तो उस जगह पे होती है जहाँ पे अमन हो, सुकून हो। उधर तो आप समझ लें कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल है और जहाँ पर मजालिम जारी हैं और सारी उनकी जो फौज की सरकशी है वो जारी है। तो मैं उस हवाले से थोड़ा जानना चाहूँगा कि वो जो एक दुनिया को दूसरा कश्मीर दिखाना चाह रहे थे वो क्या हुआ? दरअसल वो सारा झूठ का पलंदा साबित हुआ कुछ नहीं, कश्मीरियों को कुछ नहीं मिला। अभी अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ 40% बढ़ गया है, क्योंकि गैर रियासती लोगों को कश्मीर के अंदर जॉब्स दी गई हैं, नौकरियां दी गई हैं और कश्मीरी कहते हैं पढ़ लिखे हैं। इसी तरह से बाकी जो कश्मीरियों के हुकूक हैं या जो वसाइल हैं उन पे गैर रियासती लोग काबिज हो गई हैं। अब वहाँ पर गैर रियासती लोग आ रहे हैं, वो ठेकेदार हैं। एजे के जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है वो पावरलेस असेंबली है, इख्तियारात दिल्ली के पास हैं, इख्तियारात एलजी सिन्हा के पास हैं, कश्मीर के पास कुछ भी नहीं रहा। तो इस तरह से हिंदुस्तान कश्मीरियों को दबाने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं मैं समझता हूं कि वो फेल हो गया है, जहां वो मुकम्मल तौर पे कश्मीरियों को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता था, तो वहीं कश्मीरियों ने भरपूर अंदाज में गुस्से का इजहार किया और नफरत का इजहार किया। वहीं इलेक्शन के दौरान भी अगर आप देखें बीजेपी को एक उम्मीदवार तक नहीं मिला। तो लिहाजा ये उसकी नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है, उसके उस झूठे बयानिए का नतीजा है कि कश्मीरी शायद खुश, यानी हम ये कहें कि ये जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसने खुद भारत को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। पूरी भारत में इस वक्त जो मोदी की हुकूमत है, मोदी सरकार, उसको और कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरा इस वक्त दुनिया के सामने आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब हमारे साथ मौजूद थे और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल जो कि इस वक्त जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सतम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, वो अपना तजिया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने टैक्स लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर दिया है और इस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद FBR को गैर मामूली इख्तियारात मिल गए हैं। ये क्या हैं, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।